करवा चौथ पर बन रहा शुभ संयोग। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कई सालों के बाद करवा चौथ के दिन खास शुभ संयोग बन रहा है। इस बार करवा चौथ के दिन शिववास भी है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस साल करवा चौथ के दिन ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि करवा चौथ के महत्व और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस साल करवा चौथ के दिन जो भी व्रत रखकर पूजा अर्चना करेगा, उनको भगवान शिव और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। करवा चौथ 2023 करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही इस महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। ज्योतिषियों ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चंद्र को अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। जानिए करवा चौथ का व्रत कब है। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। चंद्रोदय होते ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति को देखकर व्रत का पारण करती हैं। इस दिन व्रत के समय कथा सुनने की भी परंपरा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अगर पति पत्नी साथ बैठकर कथा सुने तो उनके रिश्ते अटूट हो जाते हैं। वहीं इस साल के करवा चौथ में कई शुभ योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा, जो कि बेहद दुर्लभ संयोग है। करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात 9:30 से हो रही है, जबकि इस तिथि की समापन 1 नवंबर दिन बुधवार की रात 9:19 पर होगा। उदया तिथि और चंद्रोदय को देखते हुए 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। वहीं करवा चौथ व्रत के लिए शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को सुबह 6:45 से लेकर रात 8:07 तक है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:07 पर होगा। करवा चौथ के दिन चांद को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट। पूजा के समय थाली में मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, कुमकुम, मौली ये सभी सामान होना जरूरी है। इसके साथ ही 16 श्रृंगार का सामान जैसे महावर, कंघा, मेहंदी, सिंदूर, चुनरी, बिंदी, चूड़ी, छलनी, बिछिया, करवा माता की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर, दीपक, गेहूं, रुई की बाती, लकड़ी का आसन, दक्षिणा, लहुआ, 8 पूरियों की अठावरी भी पूजा के लिए रखें। इस शुभ संयोग में होगी पूजा। पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत सुबह 6:33 से हो रही है, जबकि इस शुभ योग का समापन 2 नवंबर को सुबह 4:36 पर होगा। वहीं 1 नवंबर को दोपहर 2:07 से शिवयोग की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में इन शुभ संयोगों में जाने करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा के पूजन के साथ 1 लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें, चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। साहूकार के 7 लड़के, एक लड़की की कहानी। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे
तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वो नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वो करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।